Good morning, I am Avinash Swarnakar. Today we are going to start chapter 3rd of the practical portion, class 11th, Geography. The chapter title is Latitude, Longitude and Time. In this chapter, we will learn or discuss about the meaning of latitude, longitude and the concept of time. We also learn in this chapter different uses of latitude, longitude and how to draw the longitudinal or latitudinal points. So let's start. The earth is nearly a sphere. हमारी अर्थ क्या है? एक गोले के समान है. It is because of the fact that the equatorial radius and the polar radius of the earth is not the same. हमारी अर्थ का अगर इक्वेटोरियल रेडियस की बात की जाए, जो विषुवतीय त्रिज्या है उसकी बात की जाए, और जो पोलर रेडियस है, जो ध्रुवीय त्रिज्या है उसकी बात की जाए, तो ये दोनों एक समान नहीं है. जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारी अर्थ जो है हमने ड्रॉ की. अब इस अर्थ पर अगर हम देखें तो ये इक्वेटर लाइन है और ये जो है ये पोलर लाइन है. तो ये जो डिस्टेंस है, जो इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटोरियल रेडियस है, और ये जो लाइन है जो पोलर रेडियस है, ये दोनों सेम नहीं है. यानी कि पोलर रेडियस की लेंथ जो है, पोलर रेडियस जो है वो कम है कंपैरेटिवली इक्वेटोरियल रेडियस. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ओवर इट्स एक्सिस प्रोड्यूस bulging at the equator, hence the actual shape resembles that an oblate spheroid. अब क्या होता है, हमारी अर्थ के रोटेशन की वजह से बहुत तेज स्पीड से रोटेट करती हैं अपने एक्सिस पर, और उसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर पर जो है जो उभार है वो हमें दिखाई देने लगता है. इक्वेटर पर एक ज़्यादा उभार आ जाता है, जैसे हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं. ये देखिए, इक्वेटर पर हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा फैली हुई है, तो इक्वेटर पर हमें उभार दिखाई देता है और पोलर एरिया जो है वो थोड़े से कुट जाते हैं. तो इसी वजह से वो ऑब्लेट स्फेरॉइड के जैसे हम लोगों को जो है वो दिखाई देती है. कुछ ऐसे लवक्ष गोलाब जैसी आकृति जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं. द शेप ऑफ द अर्थ प्रेजेंट सम डिफिकल्टीज इन पोजिशनिंग इट्स सरफेस फीचर्स इज देयर इज नो पॉइंट ऑफ रेफरेंस from which to measure the relative position of the other points. अब हमें अगर हमारी अर्थ की किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उस प्लेस को कैसे बताएं, उस प्लेस को लोकेट कैसे करें. Hence, a network of imaginary line is drawn on a globe or a map to locate various places. अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन का नेटवर्क जो है हम ग्लोब और मैप के ऊपर तैयार करते हैं, जिससे हम हर एक प्लेस की लोकेशन को जो है वो आसानी से पहचान सकें. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्रोवाइड टू नेचुरल पॉइंट्स ऑन द पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस. अगर हम पृथ्वी के घूर्णन की बात करें तो सबसे पहली बात जो आप सभी को ध्यान रखनी है, हमारी अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती हैं, घूमती हैं. वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो क्या करती हैं, घूमती है. कुछ इस तरीके का उसका डायरेक्शन जो है वो होगा. वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो घूमती हैं
और जब ये घूमती हैं तो हमारे पास लोकेशन पॉइंट हो जाते हैं, और वो लोकेशन पॉइंट कौन कौन से हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये यहाँ पर जो है वो क्या है? नॉर्थ पोल है, और यहाँ आपका साउथ पोल। यहाँ हमारा क्या है? साउथ पोल है। दे फॉर्म द बेसिस फॉर द जोग्राफिकल ग्रिड। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये एक भौगोलिक ग्रिड को आधार देते हैं, एक आधार प्रदान करते हैं, और इन्हीं के बेस पर जो है पूरी अर्थ पर हम एक ग्रिड जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी ग्रिड जो है वो ड्रॉ की जाती है। ए नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इज ड्रॉन फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स। अब ये इन दोनों जो पॉइंट हैं इन दोनों से हम क्या करेंगे? डिफरेंट लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन। अब ऐसे ही हम डिफरेंट लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होगी और ये वर्टिकल लाइंस भी होगी। तो इन लाइंस के थ्रू किसी भी प्लेस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। किसी भी लोकेशन को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। The grid consists of two sets of horizontal and vertical line which are called parallels of latitude and the meridians of longitude. अब ये जो हमारी अर्थ है इस पे हम पैरेलल जो है पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड भी लेटिट्यूड भी बनाते हैं कुछ इस तरीके से, जो इस इक्वेटोरियल लाइन के पैरेलल जो है वो बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस को पैरेलल कहा जाएगा, और कुछ वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ की जाती हैं। इन्हें क्या कहा जाएगा? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होगी। Horizontal line are drawn parallel to each other in east-west direction. The line drawn midway between the North Pole and the South Pole is called equator. Okay, तो हम सबसे पहले इक्वेटर को ड्रॉ करें। ये हमारी अर्थ हो गई। अब इस अर्थ पर जो इसके सेंटर पॉइंट हैं इसको मिलाते हुए एक लाइन बनेगी, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। इसे क्या कहेंगे? इक्वेटर। Horizontal line are drawn parallel to each other in east-west direction. The line drawn midway between the North Pole and the South Pole is called equator. तो ये यहाँ पर इक्वेटर हो गई, और नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ आपके क्या हो जाएंगे? साउथ पोल जो हैं वो हो जाएंगे। It is the largest circle and divide the globe into two equal halves. तो भागों में जो है ये हमारी अर्थ को इक्वेटर जो है वो डिवाइड कर देती हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये साउथ है। तो ये दो हेमिस्फीयर हमारे सामने बनते हैं। तो इक्वेटर से जो दो हिस्से डिवाइड होंगे उसमें फर्स्ट वाला पोर्शन होगा उसे कहेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, northern hemisphere, and southern hemisphere. Southern hemisphere.
तो इक्वेटर हमारी अर्थ को दो पोर्शन में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी अर्थ की, और इसीलिए इसको सबसे बड़ा सर्कल बनाती है पूरी अर्थ पर, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ग्रेट सर्कल। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर को ग्रेट सर्कल, इसे क्या कहा जाएगा, ग्रेट सर्कल कहा जाएगा। क्योंकि हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं लाइन की लंबाई जो है वो कम होती जाती है। तो सबसे बड़ी अगर हम सर्कल की बात करें जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से चारों तरफ हमारे अर्थ की चारों तरफ ड्रॉ होती हैं, तो वो होती हैं इक्वेटर। All the other parallel get smaller in size in proportion to their distance from the equator towards the poles and divide the circle into two equal halves, also referred to as small circles. This imaginary line running east-west are commonly known as parallel of latitude. अब इसके साउथ की तरफ अगर हम लाइंस बनाएं, पैरेलल लाइन बनाते हैं, नॉर्थ में भी हम इसके इक्वेटर के पैरेलल लाइंस बनाते हैं, कहाँ तक, पोल्स तक, तो ये क्या कही जाएगी, अक्षांश रेखाएं कही जाएगी। इन्हें क्या कहेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाएगा। द वर्टिकल लाइन रनिंग नॉर्थ साउथ जॉइन दी join the poles, they are called meridians of longitude। जो वर्टिकल लाइन होगी, अब ये जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने देख ली, अब अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें तो ये हमारी वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये मिड में हमने एक लाइन बना ली और इसके दोनों तरफ अगर हम कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो वर्टिकल लाइंस हमारे सामने ड्रॉ हो रही हैं इन्हें हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। दे आर स्पेस्ड farthest apart at the equator and coverage at a point at each pole। तो हमारी अर्थ के जो पोल हैं वहाँ पर जाकर के लाइन जो है वो क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर एक डायग्राम मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ इस तरीके से कि लाइंस जो हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं पोल पर जाकर के। बल्कि पैरेलल लाइन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी, पोल जो है वो पॉइंट के फॉर्म में होगा और इस तरीके से उसके चारों तरफ जो है वो सर्कल्स बनेंगे। ओके, द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर कॉमनली रेफर्ड एज ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। जो अक्षांश और देशांतर हैं उन्हें हम ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी कहते हैं। Is they provide systematic networks of lines upon which the position of various surface feature of the earth can be represented। तो ये एक सिस्टमेटिक नेटवर्क ऑफ लाइन प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से हम सरफेस के डिफरेंट फीचर्स जो हैं उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Can be represented with the help of these coordinate. Location, distance and direction of various point can be easily determined। किसी भी प्लेस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना हो तो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं। देन डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो तो भी यहाँ पर हेल्प करेंगे, और डायरेक्शन तो दूरी, दिशा और जो स्थिति हैं उन तीनों को अगर हमें पहचान करनी है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए कि क्या होता है। ऑल्दो द इनफिनिट नंबर ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियन may be drawn on a map, only a selected number of them are usually drawn on a map
latitude and longitude are measured in degrees because they represent angular distance. Each degree is further divided into 60 minutes and each minute is divided into 60 seconds. तो हमारी अर्थ के ऊपर हम चाहें तो बहुत सारे पैरेलल लाइंस और मेरिडियन लाइन बना सकते हैं, लेकिन जो मेरिडियन है और जो पैरेलल है वो हम एक फ़िक्स नंबर में ही बनाते हैं और हमेशा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिग्रीज़ में जो है वो शो किया जाता है और डिग्रीज़ के बाद हम उसे 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं हर एक डिग्री को और फिर वो मिनट्स जो हैं वापस 60 सेकंड में जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. तो अगर हम ग्लोसरी में इन दो चीज़ों की बात करें, इन दो पॉइंट्स की बात करें, व्हाट इज़ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, अक्षांश समांतर और देशांतर याम्योत्तर क्या होता है. The parallel of latitude refers to the angular distance in degrees, minutes and seconds of a point north or south of the equator. Line of latitude are drawn referred to as parallels. Parallels of latitude की अगर हम लोग बात करें, अक्षांश समांतर की बात करें, तो वो क्या होता है, वो एक एंगुलर डिस्टेंस होता है. जैसे यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और इसको डिवाइड कर दिया, ये हमने बना दी इक्वेटर लाइन. अब यहाँ से मैंने एक एंगुलर डिस्टेंस मान लिया 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया. इस तरीके से हमने मिला लिया. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 30 डिग्री को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. इसीलिए हम कहते हैं द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रेफर टू एज एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स ऑफ ए पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफन रेफर टू एज पैरेलल. तो जो लाइन बनेगी लैटिट्यूड्स को, सेम लैटिट्यूड्स को मिलाने वाली, उसे हम पैरेलल लाइन कहेंगे, उसे हम समांतर रेखा भी कहते हैं. देन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रेफर्स टू द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स ऑफ ए पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. अब प्राइम मेरिडियन कौन सी होती हैं? दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन. ये लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन लाइन है. और द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड रेफर टू द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स ऑफ ए पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन. तो इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में किसी भी पॉइंट को मिलाने वाला जो एंगुलर डिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो कहा जाएगा. एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑफन रेफर टू एज मेरिडियंस. तो जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम देशांतर या याम्योत्तर रेखाएं जो हैं वो कहेंगे. ओके, तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू ड्रॉ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, व्हाट इज़ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, number of different parallel of latitude and different aspects we will learn in the next portion. Okay, thank you.